बदला ने मी पाया ए, हो बदला ने मी पाया ए, हो जिदा इंतजार सी अज रब्बा ही दिन आया ए, हो जिदा इंतजार सी अज रब्बा ही दिन आया ए, हो जिदा। बहुत हो गई सियासत। चलिए आज मैं आपको उस संगीत की तरफ लेकर चलता हूं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के गोवा में सजे मंच पर चल रहा था। परफॉर्म कर रही थी हिमाचल बैंड की वो टीम जिसे हारमोनी ऑफ द पाइंट्स के नाम से जाना जाता है। मंच के सामने बैठे थे हॉलीवुड के सुपरस्टार माइकल डगलस और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। दरअसल हिमाचल पुलिस के इस बैंड ने जैसे ही अपनी परफॉर्मेंस को विराम दिया तो सोफे पर आराम से बैठे डगलस और सावंत इतने भाव विभोर हो गए कि नज़ारा देखने लायक था। डगलस साहब की उम्र भले ही 79 साल है, पर तब उनके कदमों में ऊर्जा ठीक वैसे ही थी जैसे किसी किशोर अवस्था के पाँव में होती है। गोवा के सीएम तो अपनी कम उम्र के लिहाज से अभी युवा ही माने जाते हैं। दोनों दौड़ते हुए मंच पर पहुंच गए और हिमाचल पुलिस बैंड की काबिलियत का लोहा माना। किसी ने सही ही कहा है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और ना ही काबिलियत की। ये उस वक्त साबित हो गया जब डगलस, जिन्हें हिंदी गीत संगीत की शायद रत्ती भर भी जानकारी नहीं रही हो, वे भी हमारे हिमाचल के जवानों के सुर संगीत के ऐसे कायल हुए कि मंच पर जाकर ही उनके कदम रुके। जबकि काबिलियत की बात करें तो गोवा के सीएम प्रमोद ने हिमाचलियों की इस काबिलियत को इतना सराहा कि 4 लफ्जों में ही अपनी दिल की कहानी बयां कर दी। सावंत ने कहा कि नेक्स्ट टाइम गोवा पुलिस। ये हमारे हिमाचली जवानों की काबिलियत का ही नतीजा था कि गोवा के सीएम ने इसे एक चुनौती और प्रेरणा की तरह लिया और ऐलान कर दिया कि अगली बार गोवा पुलिस को ऐसी काबिलियत खुद में पैदा करनी होगी। Congratulations for Himachal Police. Once again, give them a clap. जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए फिर एक बार। नेक्स्ट ईयर गोवा पुलिस। अब असली ट्विस्ट तो वहां पर है कि इस हिमाचल पुलिस के जवानों के बैंड को ये अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला कैसे। जवाब सीधा है कि जवानों को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच मुहैया करवाया था केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। मंच मिला तो पुलिस के इस बैंड ने अपनी प्रतिभा की ऐसी छाप छोड़ी कि इसके श्रेय की छाप सीधी अनुराग ठाकुर की काबिलियत पर ठप्पा बनकर लगती नजर आई। नहीं तो आज तक ये बैंड अगर सोनी टीवी को छोड़ दिया जाए तो किसी बड़े मंच पर अपनी काबिलियत के बावजूद अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवा पाया था। अनुराग की सोच की बदौलत हिमाचली जवानों को गोवा में हुनर दिखाने की असल दौलत भी इसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलती हुई नजर आई। नहीं तो आज तक इस बैंड के इतिहास पर नजर डाली जाए तो हिमाचल में इसका सियासी दुरुपयोग ही होता नजर आया है। हिमाचल में सजने वाले उन मंचों पर खासकर इस बैंड को पेश किया जाता रहा जहां पर सियासतदानों की जनता संग महफिलें लगा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस देने की कुव्वत रखने वाले इस बैंड की अहमियत को अनुराग ने समझा और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी इन्हें मुहैया करवा दिया। हालांकि ये बैंड 1996 से अस्तित्व में आया था, लेकिन जिस पहचान का ये हकदार रहा है वो उसे इसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हासिल हुई। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनकी काबिलियत का लोहा मानते हुए अब गोवा पुलिस के ऊपर प्रेशर बन गया है कि वे भी हिमाचल को अपना रोल मॉडल मानते हुए आगे बढ़ेंगे। पुलिस की छवि में भी ये हिमाचली पुलिस बैंड लगातार पॉजिटिव साइड में सोच को डेवलप कर रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सियासत का जिक्र यहाँ संदर्भवश जरूरी हो जाता है। अगर हिमाचल की सियासत की ही बात करें तो भाजपा के अपनों के साथ साथ कांग्रेस के कई लीडर भी
ऑफ द रिकॉर्ड अनुराग ठाकुर को हाई प्रोफाइल लीडर होने के ताने मारते रहते थे। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए। The diversity showcased at the festival is the living embodiment of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, that brought together creative thinkers, filmmakers, cinema lovers, and cultural enthusiasts from all over the world under one roof. The clarion call given by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is being followed in IFFI also. ये वीडियो इसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस वक्त सामने आया जब अनुराग अपनी व्यस्तताओं के चलते इस फंक्शन की क्लोजिंग में नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनके संदेश का यह वीडियो चला। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अनुराग का अंग्रेजी में यह संदेश सुन लीजिए और ध्यान दीजिएगा इनकी प्रोनंसिएशन पर। हिमाचल में नेताओं की अंग्रेजी तो छोड़िए, हिंदी पर ही गौर कर लीजिएगा। मल्टी टैलेंटेड लीडर हैं तो पब्लिक का टैलेंट भी पहचानता है और मंच भी प्रोवाइड करवाता है। मनीष कौर, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।